बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में बहुत सी चिड़ियां रहती थीं। वहां पेड़ पौधे, झाड़ियां और रंग बिरंगे फूल जंगल की शोभा बढ़ाते थे। ये जंगल इतना विशाल और सुंदर था कि यहाँ हर तरह की चिड़ियां अपने घर बना सकती थीं। जंगल के पेड़ों पर हर दिन चिड़ियों का चहचहाना गूंजता था और एक से बढ़कर एक पक्षी अपनी मीठी आवाजों से पूरे जंगल को संगीत से सराबोर कर देते थे। इस जंगल के बीचों बीच एक पुराना और गहरा तालाब था। इस तालाब के किनारे एक विशाल और बुरे दिखने वाला पेड़ खड़ा था, जिसे जंगल की चिड़ियां बुरा मानती थीं। चिड़ियों का मानना था कि इस पेड़ के पास कोई रहस्यमयी ताकतें हैं और यह पेड़ किसी प्रकार की काली जादू से जुड़ा हुआ है। ये तालाब और पेड़ हमेशा अंधेरे में डूबे रहते थे और चिड़ियां कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरती थी। वे समझती थी कि अगर वे उस रास्ते से होकर जाएं, तो कुछ बुरा घट सकता है। इस जंगल में एक छोटी सी चिड़िया थी जिसका नाम मीना था। मीना का रंग पीला और सफेद था और वह छोटी सी चिड़िया अपनी नन्ही सी चहचहाहट के साथ जंगल में रहती थी। मीना बहुत ही प्यारी और नन्ही चिड़िया थी, लेकिन उसे जंगल के बाकी पक्षियों की तरह अपने पुराने मान्यताओं और डर से परे कुछ अलग करना पसंद था। एक दिन मीना ने सुना कि जंगल में एक चुड़ैल आ गई है। चिड़ियों के बीच ये खबर फैल गई थी कि चुड़ैल ने जंगल में अपनी काली जादू से सब कुछ उलट पुलट कर दिया था। मीना ने सोचा कि इस चुड़ैल का सामना करना चाहिए, ताकि वह जान सके कि यह सिर्फ अफवाहें हैं या सच में कुछ रहस्यमयी घटनाएं हो रही हैं। मीना ने अपने दोस्तों से पूछा, क्या तुमने कभी चुड़ैल को देखा है? लेकिन सब चिड़ियां डर के मारे कुछ नहीं बोल पाईं। वे सिर्फ अपनी अपनी चोंच बंद करके वहां से उड़ गईं। मीना को इस बात पर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि जंगल में क्या सच में कोई चुड़ैल है। एक दिन उसने तय किया कि वह खुद ही इस रहस्य का पता लगाएगी। मीना ने अपने छोटे से पंख फैलाए और उड़ने के लिए तालाब की ओर रवाना हो गई। जंगल के रास्ते में हर जगह घना अंधेरा था, लेकिन मीना ने कभी डर नहीं माना। वह उड़ते उड़ते उस पुराने और डरावने पेड़ के पास पहुंच गई। पेड़ की शाखाएं जैसे किसी काले हाथ की तरह फैल रही थीं। तभी मीना ने देखा कि तालाब के पास एक महिला खड़ी है, जिसकी आंखें काले बादल जैसी दिखती थीं। उसकी त्वचा पर हल्की सी हरी चमक थी और उसके बाल लंबे उलझे हुए थे। मीना को समझते देर नहीं लगी, ये वही चुड़ैल थी जिसकी सभी चिड़ियां बात कर रही थीं। चुड़ैल ने मीना को देखा और मुस्कुरा दी। तुम कौन हो? मीना ने डरते हुए पूछा। चुड़ैल ने धीमे से कहा, मैं जंगल की सुरक्षा करने वाली हूँ। तुम क्या जानती हो? तुम जैसे छोटे पक्षी मेरे बारे में क्या जान पाओगे? मीना थोड़ा घबराई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम सच में काली जादू करती हो या ये सिर्फ एक अफवाह है। चुड़ैल हंसी और बोली, तुम इंसान समझते हो कि हम काले जादू से बुराई करते हैं, लेकिन असल में हम जंगल की रक्षा करने का काम करते हैं। तुम्हारी तरह छोटे जीवों की सुरक्षा के लिए हम कई बार अंधेरे में रहते हैं, ताकि शिकारियों से बच सकें। मीना को ये सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर भी उसके मन में कई सवाल थे। लेकिन तुम्हारे बारे में इतनी अफवाहें क्यों हैं? मीना ने पूछा। चुड़ैल ने लंबी सांस ली और बोली, जब भी किसी अजनबी को समझाना पड़ता है, तो डर और अफवाहें ही फैलती हैं। लोगों ने हमें गलत समझा और हमारे अस्तित्व को नकारने की कोशिश की। हम उस काले पेड़ की छांव में रहते हैं क्योंकि वही हमारे लिए सुरक्षित जगह है। और जो लोग इस जंगल में गलत काम करते हैं, उनका सामना हमें ही करना पड़ता है। मीना ने सोचा और फिर धीरे से बोली, तो क्या तुम सच में हमें नुकसान नहीं पहुंचाती हो? चुड़ैल ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, मैं सिर्फ उन चीजों से लड़ती हूँ जो जंगल के जीवन को खतरे में डालती हैं। मैं एक प्रकार की गार्जियन हूँ जो जंगल की रक्षा करती है। मीना को अब पूरी तरह से विश्वास हो गया कि चुड़ैल तो सिर्फ जंगल की रक्षा करती है। फिर चुड़ैल ने मीना से एक वादा लिया, तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि डर से कुछ हल नहीं निकलता। तुम्हें जंगल और उसकी ताकतों को समझना होगा। अगर तुम सच में जंगल की मदद करना चाहती हो, तो डर को छोड़ दो और मेरी मदद करो। मीना ने उसकी बात मानी और दोनों ने मिलकर जंगल को एक साथ सुरक्षित रखने का प्रण लिया। इसके बाद मीना और चुड़ैल का मिलन हुआ और जंगल में धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा सामान्य होने लगा। चिड़िया अब जंगल के बारे में सही जानकारी देती थीं और उन्होंने चुड़ैल को एक मित्र के रूप में स्वीकार किया। मीना ने देखा कि डर और गलतफहमियां तब तक बनी रहती हैं जब तक हम किसी को जानने की कोशिश नहीं करते। और इस तरह जंगल में सब कुछ शांतिपूर्वक रहने लगा। समाप्त।